नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर के। हमारे पास जो टॉपिक रहता है वो है शेयर फॉरफीचर का। तो फॉरफीचर का हमारे पास जो टॉपिक है वो फॉरफीचर होता क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर फॉरफीचर में हमारे पास क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर। फ्रेंड्स, फॉरफीचर होता क्या है, जब्त करना, यानी कि अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ किडनैपिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, किडनैपिंग होती कैसे, जैसे कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू पे कंपनी इंस्टॉलमेंट मंगवाते हैं, कुछ एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, सेकंड कॉल पे, ऐसी कई कॉल्स भी करती है। कई बार जो शेयर होल्डर है वो कोई ना कोई जो कॉल्स रहती है हमारे पास, या फिर मनी रहते हैं किसी भी चीज़ के अलॉटमेंट की कॉल्स की, वो नहीं दे पाती, टाइम पे नहीं देता जो शेयर होल्डर, तो उनके शेयर्स को कंपनी जब्त कर लेती है और कंपनी में रख लेती है। उसके पास जो अमाउंट आई है उस शेयर से रिलेटेड, वो शेयर से रिलेटेड जो अमाउंट आई उसको कंपनी अपने पास जब्त कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज क्या क्या हमारे पास रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर फॉरफीचर की एंट्री तभी करनी जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोलता है। कई बार बोल देते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर को जब्त कर लो, यानी कि फॉरफीचर कर लो, तो अलॉटमेंट के बाद एंट्री बनेगी। कॉल्स का पैसा नहीं दिया तो कॉल्स के बाद एंट्री कर लो। ऐसा गिवन मिलता है। अगर कुछ भी गिवन ना हो, लास्ट में गिवन हो कि जिस जिसका पैसा नहीं आया उनके अमाउंट्स को जब्त कर लो, तो लास्ट में एक एंट्री पास होती है। सभी एंट्रीज करने के बाद एंट्रीज क्या पास होती है हमारे पास, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जिस जिसका पैसा नहीं है अब वो लिखेंगे टू शेयर। मान के चलो अलॉटमेंट नहीं आया हमारे पास, अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कोई कॉल की पैसा नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हमारे पास ये एंट्री रहती है। अब अमाउंट कैसे कैसे जाने वाली है, इसमें हम लिखते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप यानी कि जितने मैंने अभी तक मंगवाए हैं, मान के चलो मेरा 10 का एक शेयर है, अभी तक कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, तो इधर जो अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 8 रुपीज़ ही जाएगी, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अभी तक जो पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पे, नॉट रिसीव अमाउंट, यानी कि अलॉटमेंट जो पैसा नहीं मिला वो हम लिख देंगे, कॉल्स पे जो नहीं मिला वो लिख देंगे, नॉट रिसीव। और इसमें टू शेयर फॉरफीचर में हम कौन से अमाउंट लिखेंगे, रिसीव्ड अमाउंट, यानी जो अभी तक हमें मिल चुकी है। डोंट वरी फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेके इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सर एक क्वेश्चन आता है, जो कंपनी ने शेयर जब्त किए हैं यानी कि फॉरफीचर किए हैं, उन शेयर्स को कंपनी अपने पास रख के करेगी क्या, उनको दोबारा से इन्वेस्ट किया जा सकता है ना, दोबारा से इशू किया जा सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, री इशू। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, री इशू। जब किडनैप किए हुए शेयर्स को कंपनी दोबारा इशू कर देती है मार्केट में, उसको हम क्या बोलते हैं, री इशू। तो री इशू की एंट्री क्या कैसे बनती है फ्रेंड्स, 3 तरीके से एंट्री बनेगी। फर्स्ट कौन सी बनती है हमारे पास, ये एट पार पर, एट पार, इधर जाता है हमारे पास ये एट डिस्काउंट में भी इशू, जो री इशू की अमाउंट है वो एट डिस्काउंट पर भी री इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो कि हमने पहले पढ़ा था, एट प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ये 3 तरीके से एंट्री हो सकती है। अब तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एट पार पर, अगर जो शेयर फॉरफिट किए हैं अगर उनको री इशू करना हो तो री इशू पर एट पार पर एंट्रीज क्या क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, एट डिस्काउंट पे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। एट प्रीमियम पे एंट्री क्या बनेगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री जाती है फ्रेंड्स। अब साथ में इनकी एक और एंट्री चलती है, कौन सी एंट्री चलती है हमारे पास, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास एंट्री क्या जाती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें भी क्या, ये कॉमन एंट्री रहेगी हमारे पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आता है हमारे पास फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर भी हमारे पास क्या एंट्री जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व होता क्या है भाई, जब भी शेयर के मामले में हमें कोई भी गेन हो तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब सर कौन से अमाउंट यहाँ पे जाने वाली है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो हमारे पास 1000 शेयर हैं, 10 का एक रहता है हमारे पास 10 रुपीज़ का। इसमें से कैंडिडेट है जिसके 200 शेयर हैं, उसने हमें ना तो जो इस पे मंगवाए गए हैं ये एप्लीकेशन पे हमारे पास 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, यानी कि ये हमारे पास एप्लीकेशन रहती है, ये अलॉटमेंट है और ये कॉल्स का पैसा उसने मंगवा लिया। जिसके 200 शेयर हैं उसने ना तो अलॉटमेंट दी और ना ही उसने कॉल्स दी, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जिसके 200 शेयर हैं उसने ना तो अलॉटमेंट दी ना ही उसने कॉल्स दी, तो एंट्री क्या बनेगी, तो अगर मैं मान के चलूँ कि फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप में अमाउंट जाएगी इधर 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि 8 रुपीज़ मंगवाए हैं या फिर 7 रुपीज़ मंगवाए, फिर जाते हैं 7 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट जितनी मंगवाई गई है, कॉल की गई है, सिर्फ उतनी अमाउंट है हमने लिखनी है। तो फ्रेंड्स कैसे आएगा ये, हमारे पास 200 शेयर थे ना, 10 का एक था, मैंने तो पूरे मंगवाए थे ना, इधर आता है हमारे पास 2000, 200 पे क्या नहीं अलॉटमेंट दी, अलॉटमेंट कितने किया, 2 रुपीज़ किया ना, 2 2 जा 4, 400, 200 पे कॉल्स ने, कॉल्स कितने के 5 रुपीज़ किया ना, 5 2 जा 10, यानी कि 1000 रुपीज़ के हमारे पास ये नहीं आए। अब शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आएगी भाई, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स ने दी, एप्लीकेशन तो दी है ना, जो पैसा है वही रख लें अपने पास। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कितना पैसा है 200 शेयर्स का, 200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के तो आए हैं ना, तो उनको अपने पास रख लो, जब्त कर लो उनको, 3 2 जा 6, यानी 600 की अमाउंट हमारे पास ये जब्त हो जाती है। ये तो बनती है इसकी एंट्री। अगर मैं बोल लूँ कि 200 शेयर्स को री इशू कर दिया, क्या कर दिया फ्रेंड्स, री इशू, इसमें हम केस लेके चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 200 का शेयर है वो 10 में ही इशू कर दिया, कितने में इशू कर दिया, वो 10 में इशू कर दिया। तो एंट्रीज क्या बनेंगे हमारे पास, अगर 10 में इशू हुआ है, देखो भाई 10 रुपीज़ का हमारे पास स्टार्टिंग में था और 10 में री इशू कर दिया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं, तो हम कैसे हम एंट्री करने वाले हैं, इधर 200, इधर आता है हमारे पास 200 इंटू 10, यानी कि 10 ये आता है हमारे पास 2000 हमने री इशू कर दिया। अब देखना क्या है कि जब मैंने 200 शेयर्स को जब्त किया था उस टाइम मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था, ये 600 रुपये जो 600 रुपीज़ हैं ये मैंने किडनैप किए हैं ना, इसका कुछ लेना देना तो नहीं, लेकिन हमारे पास बचत तो है ना, प्रॉफिट तो यही हुआ है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 200 शेयर्स के ऊपर 600 का। अब 600 का प्रॉफिट के बाद मुझे कोई लॉस हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। अगर लॉस नहीं हो तो 600 के 600 यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि ये जो फॉरफीचर की अमाउंट है ये हमने ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दी। ये केस था एट पार का। अगर मैं बात करूँ एट डिस्काउंट की, एट डिस्काउंट पे हम क्या लेके चलते हैं, री इशू कर दे इसको, इसने बोला मान के चलते हैं इधर 9 रुपीज़ में री इशू है हमारे पास ये, ठीक है, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट दे दिया 1 रुपये का, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 10 का था ना एक, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपीज़ का लॉस हुआ ना। तो जाएगी अमाउंट कैसे भाई, 200 इंटू कितने आएंगे बैंक में, 9 के हिसाब से आएंगे ना, 9 2 जा 18, 1800
इधर आते हैं हमारे पास फॉरफीचर। भाई नुकसान कितने का हुआ, 200 शेयर पे भाई 1 रुपये का नुकसान हो गया, यानी 200 रुपीज़ आएंगे। शेयर कैपिटल कितने की थी भाई 200 के अकॉर्डिंग, यानी 10 रुपीज़ का मेरा तो एक शेयर था, 2000 आने चाहिए थे, ऐसे आएगा ना। अब बात करें कैपिटल रिजर्व की। जब मैंने शेयर्स को जब्त किया कितने का प्रॉफिट था, 600 का प्रॉफिट था। जब मैंने री इशू किया, री इशू में कोई लॉस है, बिल्कुल है सर, 200 रुपीज़ का लॉस है। तो इधर आते हैं 600 माइनस 200, यानी कि जो री इशू में लॉस आया ना मेरा, उसको माइनस कर दो। अब मेरे पास प्रॉफिट कितने के बचे, 400 के। इधर आते हैं हमारे पास ये 400। अगर बात करें यही मेरा जो शेयर है वो 11 में री इशू हुआ, ये तो भाई एक ज़्यादा में इशू हो गया, यानी कि वैल्यू से ज़्यादा में इशू हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी भाई 200 इंटू 11, क्योंकि बैंक में तो यही आएंगे ना मेरे 2200। शेयर कैपिटल कितने की है 200 इंटू 10, शेयर कैपिटल तो मेरे 10 रुपीज़ की बनेगी ना 2000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है भाई 1 रुपीज़ का है, तो 1 के अकॉर्डिंग कर दो इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब शेयर इसमें कैपिटल रिजर्व में कौन से अमाउंट जाएगी भाई 600, जो तेरे पास अमाउंट है जो तुझे प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को इधर देखो कोई लॉस हुआ, यहाँ पे तो पहले से प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ऐड नहीं करना, इस प्रॉफिट को रहने दो, ये अलग प्रॉफिट है। कितने का लॉस हुआ 200, प्रॉफिट हुआ 200 शेयर्स पे 600 का। इधर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को ऐड नहीं करना फ्रेंड्स, सिर्फ ये हमारे पास एंट्री बनती है। तो कुछ 3 केसेस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम इसका एक क्वेश्चन लेके चलें, सर एक पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो भाई बनता कैसे है। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास 10,000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का 1 है हमारे पास ये, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन है हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूं, जो एप्लीकेशन के अमाउंट है वो रहते हैं हमारे पास 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट रहते हैं हमारे पास ये 3 रुपीज़ की, और जो कॉल्स रहते हैं हमारे पास ये फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, चलो फर्स्ट कॉल हमारे पास रहती है 3 रुपीज़ की, और जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल रहती है हमारे पास ये 2 रुपीज़ की। इतना स्टेटमेंट क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या बोलता है ये कि भाई एक कैंडिडेट है जिसके 500 शेयर हैं, 500 शेयर है, इसने ये फेल हो चुका है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड allotment, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रेंड्स ये कि 500 शेयर्स ने ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा कंपनी का वो क्या बोलता है, his shares were forfeited, फॉरफिटेड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके शेयर्स को जब्त कर लो और रीइशू कर दो, रीइशू कर दो इसको 12 रुपीज़ में। 12 आपको डिस्काउंट का टॉपिक लेके चलते हैं, डिस्काउंट का रहता है हमारे पास, जो ज़्यादा पजल रहते हैं हमारे पास, तो डिस्काउंट लेके चलते हैं कि 8 रुपीज़ में इसको रीइशू कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब डिस्कस करें कि है क्या ये, कैसे होगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री बनेगी हमारे पास, एंट्री सेम चलेंगे हमारे पास जैसे हम करते आए हैं। देखो इसने ये नहीं बोला कि किसके बाद पैसे को फॉरफीचर करना है, तो हम लास्ट में ही एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने की अमाउंट आएगी 10,000 इंटू कितने एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ है ना, इधर कितने आ जाएंगे फिर हमारे पास ये 20,000। क्लियर सर। इसके बाद ड्यू होने की अगर ट्रांसफ़र की अगर हम एंट्री करें, एंट्री क्या जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट जाएगी हमारे पास ये 20,000, क्योंकि एप्लीकेशन की तो मनी रिसीव हुई है ना हमें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास जाता है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
कितने अमाउंट जाएगा भाई? ड्यू तो हमने कंप्लीट करनी है। कितने शेयर थे मेरे? 10,000 शेयर है ना ये। 10,000 इंटू कितने हमारे पास अलॉटमेंट के? 3 रुपीज़ है ना, तो कितने जाएंगे इधर? ये तो हमने इन्फो दे दी कि भाई 30,000 हमें रिसीव होने थे अलॉटमेंट पे, हुए कितने रिसीव? अब ये देखते हैं हम। एंट्रीज क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स अब देखिए 10,000 तो हमने इशू किए थे, अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 हमारे पास आने चाहिए थे। लेकिन एक कैंडिडेट है जिसके 500 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो दिए कितनों ने है? 9,500 इंटू 3। भाई 500 ने तो दिया ही नहीं, तो हम उसको क्यों लिखे बैंक में? जो नहीं दिया उसको माइनस कर दो। कितना दिया? 9,500 की तो आई ना अलॉटमेंट, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगी? 300 300 5 3 15 का 5 कैरी जाता है 1 3 9 27 28, ये जाता है हमारे पास 28,500। यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट आती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉल्स की एंट्री करें, एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू तो भाई फुल अमाउंट ही होगी। ड्यू कितने अमाउंट होगी? 10,000 हमारे पास है, 10,000 है हमारे पास। 10,000 इंटू कितने हमारे पास? 3 रुपीज़ है, तो कितने अमाउंट आती है? ये 3 रुपीज़ है ना फर्स्ट कॉल पे, तो कितना आएगा ये? 30,000। इधर भी कितना आ जाएगा? ये 30,000। इसको रिसीव करें। अब रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट आप इधर ये भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो एंट्री भी आप कर सकते हैं। इसमें एंट्रीज कितने की बनेगी? 10,000 तो हमारे पास थे, लेकिन 500 ने फर्स्ट कॉल तो दी ही नहीं 3 रुपीज़ की, इंटू माइनस आ जाता है ये माइनस 500 इंटू 3, यानी कि 9,500 इंटू 3 सेम अमाउंट ही जाती है हमारे पास, ये 28,500, और इधर भी कितना आता है हमारे पास? 28,500। ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं इसकी और दूसरी एंट्री भी बता सकता हूँ। दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपके पास? ये बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट आई है? 28,500। कितने नहीं आए? 500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ ने 5 3 15, यानी कि 1,500। आने कितने चाहिए थे? 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास अमाउंट जाती है, इधर आ जाता है ये 1,500। ठीक है फ्रेंड्स, आप या तो ये एंट्री कर दो या ये एंट्री कर दो, दोनों ठीक है आपकी। अगर आप ये लेके चलते हो आपको रिमार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम फाइनल कॉल को की एंट्री करें, फाइनल कॉल की एंट्री हमारे पास क्या आ जाती है? फाइनल कॉल की एंट्रीज को अगर हम करें, एंट्रीज क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी? कितने रुपीज़ है फाइनल कॉल पे? 2 रुपीज़ है ना। 10 के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास ये 20,000। अब रिसीव कर लें इसको। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, किस चीज़ का पैसा है ये? फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल अकाउंट। तो फ्रेंड्स बैंक में कितने आए हैं? सेम ट्रीटमेंट जाने वाला है हमारे पास ये कि भाई 500 ने तो दी ही नहीं कॉल्स, तो उसकी एंट्री क्यों करें हम? तो 9,500 जो बचे उनके पैसे आए ना सिर्फ 2 के अकॉर्डिंग। कितने जाता है हमारे पास ये? 0 0 5 2 10 कैरी जाता है 119, ये था हमारे पास 19,000। अब एरर कितने के? 1,000 की एरर जाएगी 500 इंटू 2, और टोटल अमाउंट कितने लेनी थी हमें? 20,000। ये फ्रेंड्स हमारे पास एंट्रीज रहते हैं रिसीव करने की। अगर हम बात करें कि इसको भाई हमने
फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर में एंट्री कैसे जाने वाली है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस का पैसा नहीं है, जिसका पैसा नहीं है वो सारा लिख दो यहाँ पे। टू शेयर, ना तो उसने अलॉटमेंट दी थी, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ना उसने कॉल्स दी थी, कॉल्स को इकट्ठा लिख लूँ मैं, कोई इशू तो नहीं। चलो इसको मैं अकेला अकेला लिख देता हूँ। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर, अब पैसे जब्त भी तो करना है ना, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स अब देखिए अमाउंट कैसे कैसे जाने वाली है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कितनी जाएगी भाई, कितने शेयर थे, 500 थे ना, इंटू 10 रुपीज़ मैंने तो मंगवाए थे, यानी कि 5000 हमें रिसीव होने थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी उसने, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की है, 5 की अगर इससे मल्टीप्लाई करें यानी 500 इंटू 3, 5 3 15, यानी 1500 हमारे पास रिसीव नहीं हुए। कॉल्स में कितने जाएंगे, कॉल्स कितने की, 3 की थी, ये भी हमारे पास 1500। फाइनल कॉल कितने की थी, 2 की थी, 500 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये 500 टू जा 1000। तो फॉरफीचर कितने होंगे भाई, एप्लीकेशन तो रिसीव हुई है ना, उसकी एप्लीकेशन तो आई है ना, एप्लीकेशन को ही जब्त कर लो, इंटू 2 यानी कि 1000। ये हमारे पास फ्रेंड्स फॉरफीचर की एंट्री रहती है। कॉल्ड अप थे हमारे पास 10 रुपीज़, तो 500 से 10 की मल्टीप्लाई हुई, इसलिए यहाँ पे कितना आया 5000। यहाँ पे वो शेयर लिखने हैं जो नहीं आए, जिनको हमने जब्त करने, जितने जब्त करने उतने लिखने हैं। 500 इंटू 3, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी, 500 शेयर पे 3 रुपीज़, तो 1500। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुई थी, 1500। फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की थी 500 पे, यानी कि 1000। एप्लीकेशन तो आई है ना, वही हमने इसकी जब्त कर ली। तो फ्रेंड्स अब रहता है हमारे पास कि इसको री इशू करना है। री इशू कैसे करना है, 8 में री इशू है ना, डिस्काउंट में इशू हुआ है ना, तो डिस्काउंट में देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स एंट्री कैसे कैसे जाएगी भाई, 500 शेयर थे इंटू 10, कितने के अकॉर्डिंग आए, 8 के अकॉर्डिंग आया है ना, 8 में री इशू हुआ है ना, 5 8 जा 40, 4000। शेयर फॉरफीचर 500 पे लॉस कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का लॉस हुआ ना भाई। अब 10 का शेयर मैं 8 में री इशू कर रहा हूँ, तो मुझे 2 रुपीज़ का लॉस होगा ना, 5 2 जा 10, यानी हमारे पास आता है 1000 का लॉस। और इधर आता है हमारे पास ये 500 इंटू 10 में जाता है ना, मेरे शेयर कैपिटल 10 की थी, तो इधर आता है हमारे पास ये 5000। आप फ्रेंड्स डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी मैच करते जाना, बराबर मिलेंगे आपको दोनों। इसके बाद निकलता है हमारा कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फ्रेंड्स अब देखना इंपॉर्टेंट, यही आपका आंसर रहता है मेन, कि कैपिटल रिजर्व में आपने अमाउंट को अच्छे से ट्रांसफर किया नहीं किया। तो अब देखना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था 500 शेयर्स पे। जब मैंने 500 शेयर्स को जब्त किया था, जब मैंने 500 शेयर्स को जब्त किया था, तब मुझे प्रॉफिट कितना हो, शेयर फॉरफीचर कितने के थे, 1000 के, 1000 का मुझे प्रॉफिट था। लेकिन जब मैंने री इशू किया, री इशू में लॉस कितने का हुआ भाई, 1000 का लॉस है ये तो, 500 पे 2 का, यस 500 का लॉस है। क्या कोई अमाउंट है इसके लिए जाने वाली, नहीं है, तो हम इसको इधर ही स्किप कर देते हैं, यानी कि कोई भी अमाउंट हमारी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती। ऐसे तो फ्रेंड्स हमें कोई भी लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन को अच्छे क्लैरिटी करने, तो मैं इधर अमाउंट को चेंज कर देता हूँ। इधर मैं अगर बोल लूँ कि 9 रुपीज़ में री इशू हुए हैं, तो 9 रुपीज़ में री इशू हुए, तो इधर से अमाउंट जाते हैं हमारे पास ये 500 इंटू 9, 5, यानी कि इधर आता है ये 4500। इधर 1 रुपीज़ का लॉस है, तो इधर आता है ये हमारे पास 500। फ्रेंड्स वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, जो इससे पहले स्टेटमेंट से वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस निकला नहीं, इसलिए आपको क्लैरिटी कम होगी। आपकी क्लैरिटी के लिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। 5000, तो शेयर फॉरफीचर भाई, जब मैंने शेयर्स को जब्त किया था 1000 का प्रॉफिट हुआ था, और री इशू में मुझे 500 का लॉस है, तो 1000 माइनस 500, टोटल अमाउंट कितनी आई मेरे पास, ये 500, ये हमारे पास
कैपिटल रिजर्व हो जाता है। यही आपका आंसर रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप